आजकल हर तरफ बस एक ही बात हो रही है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि पूरी दुनिया की नजरें वहीं टिकी हुई हैं। खबरों में तो जंग की बातें चल रही हैं, लेकिन असल कहानी सिर्फ उतनी नहीं है। तो चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस कहानी की असल जड़ें कहाँ हैं। तो हालात कितने सीरियस हैं, आप अंदाजा लगाइए। रूस ने लगभग 1 लाख सैनिक, सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि टैंक और मिसाइलों के साथ यूक्रेन की सीमा पर लाकर खड़े कर दिए हैं। अच्छा, तो खबरों में हेडलाइंस में जो सबसे बड़ी वजह सुनने को मिल रही है वो क्या है? वो है यूक्रेन की नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने की कोशिश। पर सवाल यह है कि क्या बात सिर्फ इतनी सी है या पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है। चलिए इसी को आज डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटो की। आखिर ये है क्या और इस पूरे मामले के सेंटर में क्यों है? तो देखो, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बना एक मिलिट्री अलायंस है, मतलब एक फौजी गुट। आज इसमें 30 देश हैं और इसका एक सीधा साधा सिद्धांत है, हमारे किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो हम सब मिलकर जवाब देंगे। मतलब एक पर हमला, सब पर हमला। तो अब सोचिए, रूस के लिए ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अगर यूक्रेन, जो कि रूस का पड़ोसी है, नाटो का 31वां मेंबर बन जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि नाटो की सेनाएं यानी 30 देशों की फौजें रूस की 2295 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकर खड़ी हो जाएंगी। और जाहिर है, कोई भी देश अपने दरवाजे पर दुश्मन सेनाओं को खड़ा नहीं देखना चाहेगा। यही रूस की सबसे बड़ी रेड लाइन है। लेकिन ये नेटो वाला मामला तो अभी का है। सच तो ये है कि इन दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट है ना, उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं इनके इतिहास में। कहानी शुरू होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन टूटा और यूक्रेन एक आज़ाद देश बना। आज़ाद तो हो गया, लेकिन वहाँ सरकारें ज़्यादातर रूस के समर्थन वाली ही रहीं। फिर आया साल 2014, जब सब कुछ बदल गया। यूक्रेन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एक ऐसी सरकार चुनी जो रूस के बजाय वेस्टर्न देशों मतलब यूरोप और अमेरिका के करीब जाना चाहती थी। रूस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने पलटवार करते हुए यूक्रेन के क्रीमिया इलाके पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। पर रुकिए, ये तो हुई राजनीति और इतिहास की बात। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि असली कहानी, असली वजह इन सब से कहीं ज्यादा बड़ी है, और वो जुड़ी है पैसे और कुदरती संसाधनों से। और ये कहानी हमें ले जाती है एक अरबों खरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन तक। जी हाँ, यही वो पाइपलाइन है जो इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम का असली सेंटर पॉइंट है। देखिए, रूस की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है तेल और गैस से। वो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस सप्लायर है। हालत यह है कि देश के बजट का करीब करीब 40% पैसा तेल और गैस बेचकर ही आता है, और इस पूरे कारोबार को कंट्रोल करती है वहाँ की सरकारी कंपनी गैसप्रॉम। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। रूस से यूरोप गैस ले जाने वाली जो सबसे जरूरी पाइपलाइन है, वो गुजरती है सीधे सीधे यूक्रेन की जमीन से। सोचिए, इसने यूक्रेन को कितनी बड़ी पावर दे दी, रूस की दुखती रग पर हाथ रखने की। और बस यहीं से असली खेल शुरू हुआ। 2014 में जब यूक्रेन में रूस विरोधी सरकार आई, तो उसने इस पाइपलाइन के लिए रूस से ट्रांजिट फीस वसूलना शुरू कर दिया। और फीस भी कोई छोटी मोटी नहीं, हर साल $33 बिलियन। ये एक ऐसी रकम थी जिसने रूस को हिलाकर रख दिया। और कई लोग मानते हैं कि असली दुश्मनी की आग यहीं से भड़की। तो एक तरफ है ये आर्थिक लड़ाई, और दूसरी तरफ अगर हम फौजी ताकत की बात करें तो यहां तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। रूस के पास 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यूक्रेन के पास एक भी नहीं। एक्टिव सैनिक, टैंक, फाइटर जेट्स, हर मामले में रूस यूक्रेन से मीलों आगे है। मतलब मिलिट्री के लेवल पर यह एक तरफा मामला लगता है। और बात सिर्फ यूक्रेन की नहीं है, पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो रूस के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जखीरा है, अमेरिका से भी ज्यादा। और यही बात इस पूरे संकट को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। तो इन सब वजहों के चलते आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां सचमुच पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हैं। ये एक तरह का हाई स्टेक चेस गेम बन गया है। एक तरफ अमेरिका और नेटो देश हैं जो रूस को धमका रहे हैं कि अगर कुछ किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और दूसरी तरफ है रूस जो अपनी मिलिट्री पावर के दम पर झुकने को तैयार नहीं। ये एक ऐसी बिसात है जहां एक गलत चाल पूरी दुनिया पर भारी पड़ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रेशर और पावर के इस गेम में पहले कौन झुकेगा?
इस एक सवाल के जवाब पर ही न सिर्फ इस इलाके का बल्कि शायद पूरी दुनिया का आने वाला कल टिका है।